4 साल लगभग 4 साल से ऊपर की मुश्किल लड़ाई के बाद मैं और मेरे परिवार आज कह लीजिए जीत कह लीजिए सच की, या कह लीजिए कि जो सही था उसको सराहा गया। और हमारी बहुत मुश्किल वक़्त गुज़रा हम पर, हमारे साथियों पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे बहुत परेशान किया गया और बहुत फर्जी मुकदमे लादे गए हम पे। हम लोग खामोश रहे, और क्योंकि हमें कहीं न कहीं न्यायपालिकाओं पे और इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा यकीन था, और बहुत सब्र से और बहुत खामोशी के साथ हमने ये वक़्त काटा। और आज वो रंग लाया है कहीं न कहीं वो सब्र। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि हमने 4 साल पहले भी ये बात कही थी कि हमारा कोई कसूर नहीं है, और सिर्फ़ यही कसूर है कि मेरे लहज़े में जी हुज़ूर नहीं, उसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं है। बस ज़ाहिर-सी बात है कि एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद एक जो सुकून मिलता है इंसान को, वो सुकून का एहसास हुआ। और बहुत वक़्त बाद मेरी फ़ैमिली बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुज़री है। ये आसान नहीं था हमारे लिए, और किसी के लिए भी आसान नहीं होता। बहुत बहुत कुछ झेला। फादर की हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो गई, हस्बैंड की हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो गई। एक लंबी फ़रिश्त बना दी, एक ऐसा मुल्ज़िम बना दिया हम लोगों को जो हम लोगों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन इस पूरे दौरान हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। हमें बहुत 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 दुआओं का सहारा मिला, और उन्हीं की दुआएँ हैं ये जो आज आपके सामने खड़े हैं, और दोष मुक्त खड़े हैं और बाइज़्ज़त बरी खड़े हैं। ये उन्हीं की दुआएँ हैं। साज़िश तो किसी एक की नहीं होती। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी। बस ये ज़रूरी है इस पूरे वाक़ये के साथ कहना कि जो भी थे इसके पीछे वो कामयाब नहीं हुए, जो बड़ी बात है। क्योंकि प्रशासन ने कोई भी ऐसा मौका या कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिससे वो हमें प्रताड़ित कर सकते थे। और हमें छोड़िए, चलिए हम नेता थे, हमने शायद हमारी कोई बात बुरी लग गई हो, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे, जहाँ नहीं बोलना चाहिए था वो बोलते थे, शायद ये बुरा लग गया हो। लेकिन उन गरीब समर्थकों को भी परेशान किया जो हमारा पोस्ट लगा देते थे, या हमारी हमदर्दी में हमारे साथ खड़े हो जाते थे, या हमसे मिलने कोर्ट आ जाते थे। तो वो बड़ी तकलीफ़देह बात रही कि अ, इतना स्तर राजनीति में, ये पहला एक्सपीरियंस था मेरे लिए जहाँ मैंने देखा कि राजनीति का ये भी स्तर होता है। क्योंकि मेरे पिता ने 30 साल इस इलाके में सियासत की, और कभी भी हमने पॉलिटिक्स को इतना लो स्टूप करते नहीं देखा, जितना इन 4 सालों में मैंने देखा। और शायद मेरे लिए एक तरीके से आई ओपनर भी था, क्योंकि इतनी गंदी सियासत हो सकती है, इसका अंदाज़ा हुआ मुझे। और किस तरीके से आगे फैसले लेने हैं या कदम रखना है, ये इस चीज़ का भी एहसास हुआ। कहीं न कहीं मज़बूत हुए, और हिम्मत आई, और ये एहसास हुआ कि हमारे देश, मतलब हमारे क्षेत्र की जनता हम लोगों से कितना मोहब्बत करती है और कितना हम लोगों को चाहती है। अम, इस इल्ज़ाम के फ़ौरन बाद मैंने शायद चुनाव लड़ा था, 2 ही महीने हुए थे, और 55,000 वोट मिले मुझे। लेकिन मैं उन्हें वोट नहीं मानती, मैं उन्हें अपनी सच्चाई पे मोहर मानती हूँ, जो 55,000 लोगों ने लगाई मेरे हक़ में। मेरे पास शब्द नहीं है का शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि अभी भी अगर शायद कहीं कुछ थोड़ी-सी इतनी अंधेर दुनिया में थोड़ी-सी रोशनी बची है, तो शायद यही बची है। क्योंकि न्यायपालिकाओं ने हमारा शुरू से साथ दिया। लगातार उच्च न्यायालय हमें बेलें देता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स दिए। जो भी कर पाया न्यायपालिका ने हमारे लिए किया इन 4 सालों में, और तो हमें कहीं से राहत नहीं मिली। मैं सबसे यही कहूँगी कि देर है पर अंधेर नहीं है, और पूरा अपना यकीन रखें और सब्र करें, और सच को हराया नहीं जा सकता। शायद हम लोगों की आदत नहीं है अपनी तकलीफ़ें इस तरह से कैमरे पे बयान करना। हमारी परवरिश में भी नहीं रहा, ना हम लोग बहुत जल्दी रोते हैं, ना हम लोग को सिम्पैथी लेनी आती है, पर बहुत मुश्किल दौर गुज़रा। शायद जिन लोगों ने बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो किया वो इस बात को जानते हैं कि कितना वक़्त मुश्किल था हमारे लिए। सारे घर हमारे बंद हैं, सारे सोर्स ऑफ इनकम हमारे बंद हैं। जो मेरी सैलरीड अकाउंट था वो भी बंद कर लिया, वो भी ज़ब्त कर लिया गया है। तो हम कैसे गुज़रे हैं इस वक़्त से, वो हम जानते हैं, हमारा ऊपर वाला जानता है। पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सियासी
होने के कुछ अगर फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं, और ये ज़रूरी था हम लोगों के लिए ये जानने के लिए कि सियासत के कितने पहलू हो सकते हैं। जब हम सब जेल में थे और उनसे कुछ कहने की पोज़ीशन में भी नहीं थे, तब उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी, और अब तो हम लोग दोष मुक्त हैं, तो हम उनके बीच में हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा की तरह हमारे साथ खड़े रहेंगे।